हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। तो आज हम लोग साउंड टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को कंपेयर करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी टेंशन देता है स्टूडेंट को और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और बहुत ज़्यादा गलती यहाँ से होता है। तो देखिए, हम लोग बेसिकली आज कंपेयर कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का। तो पहला कॉलम में देखिए, इधर है नॉर्मल मॉड ऑफ स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स पे प्रोपगेट करता है। इधर ऑर्गन पाइप है, ये वाला स्टैंडिंग वेव इन क्लोज ऑर्गन पाइप्स एंड स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप्स। तो हम लोग आज सारे ये तीनों को आज हम लोग एक अच्छे तरीके से कंपेयर करेंगे और आप लोग को एक ट्रिक बताएंगे कि कैसे इसको याद रखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हार्मोनिक और ओवरटोन में कोई कंफ्यूजन ऐसे नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल नीट एंड जे पेरेंट। तो देखिए, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग। तो जहाँ पर स्ट्रिंग सपोर्टेड रहता है उसको नोड बोलते हैं, और ये एंटी नोड है। ये पहला केस है। इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं और फंडामेंटल टोन बोलते हैं। क्यों फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, इसका भी आगे हम एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। अगेन यहाँ पर देखिए, दो नोड के बीच में स्ट्रिंग है, दो लूप बना के वाइब्रेशन हो रहा है। यहाँ पर तीन लूप बना के हो रहा है, यहाँ पर चार लूप बना के हो रहा है। तो इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोले क्योंकि एक लूप बन रहा है कंप्लीट। यहाँ पर दो कंप्लीट लूप बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं और इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। और फर्स्ट हार्मोनिक को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल टोन। तो इसका रिलेशन आगे और एक ट्रिक हम बताएंगे आप लोग को। तो फर्स्ट हार्मोनिक में एक लूप बना, उसको फंडामेंटल टोन भी बोलते हैं। सेकंड हार्मोनिक में दो लूप बना, उसको हम लोग फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं। इसी तरह थर्ड हार्मोनिक में देखिए तीन लूप बना, इसको हम लोग सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। फोर्थ हार्मोनिक में भी हम लोग का चार लूप बना है यहाँ पर। तो जितना नंबर ऑफ लूप बनेगा वही हार्मोनिक हो जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रिंग का लेंथ है टोटल। इस फिक्स एंड से इस फिक्स एंड तक स्ट्रिंग का लेंथ हो जाएगा। तो याद रखिए, ऑलवेज दो कंजिक्यूटिव नोड के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज लेमडा बाई टू होता है। लेमडा है वेव का वेवलेंथ। वो आपका स्ट्रिंग में भी वही होता है और ऑर्गन पाइप्स में भी वही होता है। क्या होता है कि दो कंजिक्यूटिव नोड के बीच का जो लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, वो लेमडा बाई टू होता है। तो यहाँ पर लेमडा बाई टू डिस्टेंस हो गया लेंथ स्ट्रिंग का। यहाँ पर देखिए लेमडा बाई टू ये लूप का और लेमडा बाई टू इस लूप का। तो टोटल टू लेमडा बाई टू ये लेंथ हो गया। इधर इसी तरह हम लोग यहाँ से लेमडा बाई टू प्लस लेमडा बाई टू प्लस लेमडा टू थ्री लेमडा बाई टू ये लेंथ हो जाएगा स्ट्रिंग का। और यहाँ पर फोर लेमडा बाई टू आ जाएगा स्ट्रिंग का लेंथ। अब यहाँ पर एक आपको क्या ये फॉर्मूला याद रखना है, एफ इज इक्वल टू एन वी बाई टू एल। ये कैसे आया, इसको हम लोग आगे बहुत बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जनरल फार्मूला है स्ट्रिंग के लिए, ये हम लोग का है क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए, और ये है ओपन के लिए। देखिए एक अच्छा चीज़ क्या है, यहाँ पर जो nth मोड का वाइब्रेशन, इसको एफ एन बोल सकते हैं हम लोग, एन वी बाई टू एल है। वही सेम है एन वी बाई टू एल किसके लिए, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। तो आप इसको इसको लिंक कर सकते हैं, ये वाले को, स्ट्रिंग वाले को, और ओपन ऑर्गन पाइप वाले को। और यहाँ पर एन भी बाय फोर एल आ जा रहा है, यहाँ पर इसका हाफ हो जा रहा है, बोल सकते हैं इसका हाफ है या फिर इसका हाफ है। तो आगे इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप में देखिए यहाँ पर दो केस हो सकता है एक्चुअली। ऑर्गन पाइप में जब साउंड को हम लोग सेंड करते हैं, तो जो ओपन एंड होता है, ओपन एंड, वहाँ पर ऑलवेज प्रेशर मिनिमम होता है। प्रेशर मिनिमम होता है ओपन एंड पर, साउंड का प्रोपेगेशन में ओपन एंड पर मिनिमम प्रेशर होता है। और जो क्लोज एंड है वहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम होता है। तो प्रेशर मिनिमम मतलब प्रेशर का नोड बना यहाँ पर ओपन एंड पर, और क्लोज एंड पर क्या बना, एंटी नोड बना। देखिए एंटी नोड बन रहा है, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये वाला प्रेशर का। और ये है डिस्प्लेसमेंट वाला, मतलब सेम ही है, ये इसका इक्विवेलेंट है, ये इसका इक्विवेलेंट है, ये इसका इक्विवेलेंट है। बट इसमें प्रेशर का वेरिएशन दिखा रहा है, इसमें पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन दिखाना है। लेकिन वो जो है वही ये है, जो ये है सो यही है। तो प्रेशर का यहाँ पर स्टडी हो रहा है इस तीन ऊपर वाले में, और इस तीन वाले में डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है। तो जहाँ भी प्रेशर का नोड बनेगा, मतलब जहाँ कम प्रेशर होगा, वहाँ पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो प्रेशर का नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। अगेन प्रेशर का देखिए यहाँ पर से एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का नोड। यहाँ पर देखिए प्रेशर का नोड, फिर प्रेशर का नोड, और यहाँ पर प्रेशर का एंटी नोड। उसी तरह यहाँ पर से डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है।
या प्रेशर का एंटी नोड बना तो डिस्प्लेसमेंट का नोड बन जाएगा। वही उसी तरह ये तीसरा पाइप में भी है। अब देखिए इसमें हार्मोनिक क्या होता है क्लोजर गन पाइप में, तो ये आधा लूप जो होता है, आप इस वाले तीनों में देखिएगा वही बात आएगा, या इस तीनों में देखिए, ये तीनों डिस्प्लेसमेंट के लिए है। देखिए वाई 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 है डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा पी डेल्टा पी तीनों प्रेशर है। चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ही देख लेते हैं, या फिर प्रेशर को भी देख लेते हैं इस तीनों को, ये तीनों ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो देखिए आधा लूप जो होता है वो हार्मोनिक होता है, एक हार्मोनिक होता है किसके केस में, क्लोज ऑर्गन पाइप में। आधा लूप हाफ लूप, यहाँ पर देखिए एक हाफ लूप बन रहा है, ये वन फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। यहाँ पर एक हाफ लूप है और एक कंप्लीट लूप है। मतलब यहाँ पर कितना हाफ लूप बना सेकंड वाले में, तीन हाफ लूप बना, है ना। सेकंड वाले में दो हाफ लूप बना करके एक कंप्लीट लूप बनाया और ये एक हाफ लूप बनाया ये, तो यहाँ पर तीन हाफ लूप बना, मतलब थर्ड हार्मोनिक है। फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक पर हम लोग आ गए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना हाफ लूप है, दो हाफ लूप इधर, दो इधर और एक इधर, पांच हाफ लूप है। तो इधर हम लोग को टोटल कितना हार्मोनिक मिला, फिफ्थ हार्मोनिक मिला। तो यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक ही मिल रहा है हम लोग को ऑर्गन पाइप में। कौन सा ऑर्गन पाइप में, क्लोज वाले में। अब ओपन वाले में देखते हैं हम लोग। ओपन वाले में देखिए अगेन यहाँ पर जो है ये एक लूप, अगेन यहाँ पर देखिए वही बात है, दोनों ओपन ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, दोनों एंड ओपन होता है। बट क्लोज में क्या था, एक एंड क्लोज था, ओपन था, दूसरा एंड क्लोज है। ओपन में दोनों एंड ओपन रहेगा, दोनों एंड ओपन रहेगा। तो अगेन ओपन एंड पर प्रेशर का डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होता है, प्रेशर का नोड बनता है, चाहे किधर भी हो, इस पाइप में हो, क्लोज वाले में या ओपन वाले में। प्रेशर का नोड बना, यहाँ भी प्रेशर का नोड है, देखिए प्रेशर का नोड है, प्रेशर का नोड है, प्रेशर का नोड है, प्रेशर का नोड है। देखिए डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है यहाँ पर, प्रेशर नोड तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, प्रेशर नोड तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। उसी तरह हम लोग डिस्प्लेसमेंट प्रेशर को रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर। अब इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप एक कंप्लीट लूप जो है वो देता है हार्मोनिक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसा हार्मोनिक हो रहा है। यहाँ पर एक कंप्लीट लूप है, यहाँ पर दो कंप्लीट लूप है, यहाँ पर तीन कंप्लीट लूप है। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, यहाँ पर सेकंड हार्मोनिक मिला, यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक मिला। मतलब हम लोग को यहाँ पर से ऑड इवन सारा हार्मोनिक मिल रहा है। यहाँ देखिए ये दो हाफ लूप मिल करके एक लूप दे देगा, तो बोल सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ये एक हार्मोनिक और एक मिडिल वाला तो सेकंड हार्मोनिक, और यहाँ पर तीन हार्मोनिक हम लोग को मिला। तो इसमें हम लोग इस तीनों को देखें या फिर इस तीनों को देखें, हार्मोनिक हम लोग को सारा मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बट क्लोज में क्या था, ओनली ऑड हार्मोनिक मिल रहा था, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का हम लोग देखिए, तीनों में फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला पहले लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बी बाय लेमडा। तो ये भी बाय लेमडा करके ही आया है, ये एफ एन का वैल्यू एन भी बाई टू एल, एफ एन इजिकल टू यहाँ पर से एन भी बाई फोर एल, और एफ एन इजिकल टू एन भी बाई टू एल। यहाँ पर देखिए एन वन टू थ्री है, ये जो एन है यहाँ पर, ये वाला एन हार्मोनिक है, याद रखिएगा। ये एन क्या है, हार्मोनिक्स है। वन थ्री फाइव यहाँ पर ऑड है सिर्फ, यहाँ पर ऑड इवन सब है, और यहाँ पर सब है, ऑड इवन सब है। तो ये एन जो होता है वो हार्मोनिक होता है, ये nth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी है एफ एन, और ये लेमडा एन है कोरिस्पोंडिंग टू nth हार्मोनिक वेवलेंथ। लेकिन ये एफ एन मतलब nth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी वही बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ एन इजिकल टू एन एफ वन हो जाएगा। एन एफ वन, एफ वन क्या है, फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी। एन एफ वन, वन जो सफिक्स होता है वो हार्मोनिक के लिए होता है, यहाँ पर भी हार्मोनिक के लिए, यहाँ पर भी हार्मोनिक के लिए। तो nth हार्मोनिक इज इक्वल टू एन इंटू फर्स्ट हार्मोनिक, यहाँ पर भी nth हार्मोनिक इज इक्वल टू एन इंटू फर्स्ट हार्मोनिक, यहाँ पर भी nth हार्मोनिक इज इक्वल टू एन इंटू फर्स्ट हार्मोनिक। तो पूरा क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, हम लोग का लेंथ जो आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला लेंथ का, एन इंटू लेमडा बाई टू। अब एन क्या है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स है, एन है नंबर ऑफ हार्मोनिक, ये नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग के लिए हम लोग देख रहे हैं। फिर वही तीन कॉलम है, यहाँ पर हम लोग उसको एक्सटेंड कर दिए हैं। एल का वैल्यू एन लेमडा बाई टू, एन क्या है, हम लोग का नंबर ऑफ हार्मोनिक है। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू ट्वेल्व बाई एन आ जाएगा, और इसको हम लोग लेमडा को लेमडा एन भी बोल सकते हैं, ट्वेल्व बाई एन। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाई वेवलेंथ, कहीं पर भी कोई भी वेव के लिए। तो वी बाई लेमडा एन, तो लेमडा एन का वैल्यू ये पुट कर दीजिए, एन वी बाई ट्वेल्व आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका एल का जो जनरल एक्सप्रेशन आएगा लेंथ का, वो आ जाएगा एन इंटू लेमडा बाई फोर। तो लेमडा इक्वल टू फोर एल बाई एन आ जाएगा। और इस लेमडा को हम लोग लेमडा एन भी बोल सकते हैं, दैट इज फोर एल बाई एन, बिकॉज एन का फंक्शन है ये। अगेन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वी बाय लेमडा कहीं पर भी। तो
यहाँ पर हम लोग को लेमडा का ये वैल्यू डाल देने के बाद एन भी बाई 4l आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी आपका लेंथ का जनरल एक्सप्रेशन एन इंटू लेमडा बाई 2 आएगा। कैसे आएगा हम इसको फिर से बैक जा करके एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा दिस मच, और इसको हम लोग लेमडा एन बोल दिए बिकॉज ये एन का फंक्शन है। अगेन फ्रीक्वेंसी भी बाई लेमडा एन सॉल्व होकर इतना आ जाएगा। देखिए एन लेमडा बाई 2, वन एन का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह वेरी करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम डायग्राम में जस्ट पीछे, तो अभी हम लोग देखेंगे एल का वैल्यू क्यों आ रहा है एन लेमडा बाई 2, यहाँ पर क्यों आ रहा है एन लेमडा बाई 4, और यहाँ पर क्यों आ रहा है एन लेमडा बाई 2। तो चलिए हम लोग बैक स्लाइड में एक बार फिर चलते हैं। तो देखिए इधर, तो इधर देखिए एन लेमडा बाई 2 क्यों आया एल का वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर देखिए लेमडा बाई 2 है, यहाँ पर 2 लेमडा बाई 2 है, यहाँ पर 3 लेमडा बाई 2 है। बिकॉज एक लूप बना, दो लूप बना, तीन लूप बना, यहाँ पर चार लूप बना। तो इन जनरल हम लोग यहाँ पर से लेंथ का वैल्यू एन लेमडा बाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लेमडा बाई 4 है, लेमडा बाई 4 इधर ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला कितना हो जाएगा लेमडा बाई 2 हो जाएगा, तो ये 3 लेमडा बाई 4 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर से ये तीनों का ये लेमडा बाई 4, ये लेमडा बाई 2 और ये लेमडा बाई 2 करेंगे तो ये 5 लेमडा बाई 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लेमडा बाई 2 है, यहाँ पर लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2, यहाँ पर 2 लेमडा बाई 2 बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन जो लिखे थे हम लोग को आया था अ, किसके लिए एन लेमडा बाई 2 नॉर्मल मोड के लिए स्ट्रिंग का, एन लेमडा बाई 4 आया था इसके लिए स्टैंडिंग वेव्स के लिए, और एन लेमडा बाई 2 हम लोग को आया था ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। अब देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी बाई लेमडा एन, तो लेमडा एन का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, इसमें आ जाएगा एन भी बाई 2l। फिर हम लोग यहाँ पर से अगेन फ्रीक्वेंसी भी बाई लेमडा एन का वैल्यू यहाँ से डाल देंगे, एन भी बाई 4l हो जाएगा। अगेन वहाँ पर भी बाई लेमडा एन, एन का ये वैल्यू आ जाएगा एन भी बाई 2l। अब एन यहाँ पर 1 2 3 है, एन यहाँ पर 1 3 5 है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग को ऑड हार्मोनिक मिल रहा है, और यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है सारा हार्मोनिक मिल रहा है ऑड इवन। अब एक खतरनाक चीज है जो कि बच्चे को कंफ्यूज करता है, उसको समझिए। ये एन को हम लोग लिखते हैं m+1, ट्रिक है ये, ऐसा कोई कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा। जस्ट हम एक ट्रिक बनाया है आप लोग को समझाने के लिए। यहाँ पर है n इजिकल टू 2m+1, और यहाँ पर लिखे n इजिकल टू m+1, और n का वैल्यू यही फिक्स रहेगा ऑलवेज। हम लोग यहाँ पर जो n को m+1 लिखे हैं स्ट्रिंग के लिए, m को 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2। यहाँ पर हम लोग क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए लिखे हैं n इजिकल टू 2m+1। अगेन m को 0 1 2 3 से स्टार्ट कीजिएगा, और यहाँ पर भी हम लोग n को लिखे हैं m+1, m को 0 1 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए स्ट्रिंग का नॉर्मल मोड के लिए और ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो एक्सप्रेशन है n इजिकल टू m+1 और m का ये वैल्यू देखिए सेम है। कौन सा सेम है देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला, ये और ये सेम है पूरा टोटल। तो n का वैल्यू यहाँ पर m+1 लिखे हम लोग, यहाँ पर देखिए m का वैल्यू 0 1 2, यहाँ पर भी सेम वैल्यू हम लोग लिखे n इजिकल टू m+1 m0 1 2, बट यहाँ पर n को लिखना है 2m+1 m0 1 2 3। ये तीन चीज याद रखिएगा, बस खत्म, इसके बाद कुछ है ही नहीं फॉर्मूला में। और फ्रीक्वेंसी का ये वाला एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन बस, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। सबसे इजी प्रॉब्लम यहीं से मिलेगा आप लोग को, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एन स्टैंड फॉर हार्मोनिक, एम स्टैंड फॉर ओवरटोन, ऑलवेज एन हार्मोनिक होता है, एम ओवरटोन होता है। यहाँ पर भी एन हार्मोनिक है ये वाला, और एम जो है ओवरटोन है। यहाँ पर भी एन हार्मोनिक है और एम है ओवरटोन। तो देखिए एम ऑलवेज 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 जब भी होगा दैट इज फंडामेंटल टोन। फंडामेंटल टोन 0 को बोलेंगे हम लोग, एम जब 0 होगा दैट इज फंडामेंटल टोन। एम यहाँ पर 0 पुट कीजिए तो एन का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो फंडामेंटल टोन इक्वल टू एन का वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। अब अगर एम को हम लोग यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो एन मिल जाएगा 2, तो फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा सेकेंड हार्मोनिक। एन को 2 पुट करेंगे यहाँ पर, एम को 2 पुट करेंगे, एन हो जाएगा 3, मतलब सेकेंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक। हम लोग को यहाँ पर रिलेशन हार्मोनिक और ओवरटोन का इस रिलेशन से आ रहा है। सेम यहाँ पर भी आपको उसी तरह आएगा। अब यहाँ देखिए फंडामेंटल टोन m0,
तो यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 1, दैट इज फर्स्ट हार्मोनिक। अब m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट ओवरटोन। तो यहाँ पर m का 1 पुट करेंगे वैल्यू, तो ये 3 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड हार्मोनिक। n का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे तो ये 5 मिल जाएगा, मतलब थर्ड ओवरटोन यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी सेकेंड ओवरटोन हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक। इसे थर्ड ओवरटोन हम लोग पुट करेंगे सेवंथ हार्मोनिक हो जाएगा यहाँ पर वो। तो ओवरटोन और हार्मोनिक का रिलेशन आपको ये दे रहा है, ये रिलेशन n इजिकल टू एम प्लस वन यहाँ पर, n इजिकल टू एम प्लस वन यहाँ पर, n इजिकल टू एम प्लस वन यहाँ पर। m का वैल्यू हर एक केस में जीरो से ही स्टार्ट होगा। फंडामेंटल टोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, यहाँ पर भी फंडामेंटल टोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, यहाँ पर भी उसी तरह। अब देखिए यहाँ पर बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग में। क्योंकि n का वैल्यू हम लोग 0 1 2 सब ले रहे हैं, इवन ऑड सब हो जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ ऑड नंबर आएगा n का वैल्यू, देखिए n का वैल्यू यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ओनली ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है, मतलब बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक, सॉरी। तो n का वैल्यू 1 2 3 सब आ रहा है यहाँ पर। तो हार्मोनिक मतलब n का वैल्यू। अब देखिए ओनली ऑड हार्मोनिक्स, यहाँ पर देखिए n का वैल्यू क्या है, 1 3 5, सिर्फ ऑड नंबर है, ओनली ऑड हार्मोनिक हम लोग को मिल रहा है। यहाँ पर बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक, वो चलिए n का वैल्यू देख लेते हैं, 1 2 3 4 सब है, तो यहाँ पर बोथ ऑड एंड इवन हार्मोनिक मिलेगा। अब बात है वेलोसिटी क्या होगा स्ट्रिंग के केस में और ये ऑर्गन पाइप के केस में। तो याद रखिए स्ट्रिंग के केस में ऑलवेज वेलोसिटी होता है T/μ। T है टेंशन इन स्ट्रिंग, म्यू है उसका लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पर जो v का एक्सप्रेशन आएगा, ये जो v का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, √T/μ। आप देख सकते हैं यहाँ पर v इक्वल टू T/μ, प्रीवियस डायग्राम जो था उसमें देखे थे हम लोग। यहाँ पर v का वैल्यू T/μ हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस दोनों केस में ऑर्गन पाइप क्लोज या ओपन रहेगा, v का वैल्यू क्या रहेगा, E/P। ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और p है रो है डेंसिटी, सॉरी E/रो है ये। ई का वैल्यू बी हो जाता है फ्लूइड के लिए, इन फ्लूइड मीडियम अगर वेव प्रोपोगेट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी हो जाता है। और इन केस ऑफ गैस जो बी का वैल्यू होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस BS, और उसका वैल्यू गामा इंटू पी होता है। गामा होता है CP/CV का रेशियो, पी है प्रेशर। अगर हम लोग फिर इसको लिखते हैं यहाँ पर से पी को nRT/B आइडियल गैस इक्वेशन से, तो भी का फॉर्मूला आ जाएगा गामा RT/m। m है मॉलिक्यूलर मास। तो ये आइडियल गैस में है, स्पीड साउंड का आइडियल गैस में। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है इस दोनों केस के लिए। अगर इसमें से कुछ नहीं दिया है, सिर्फ आपका एयर में बोल रहा है, तो 330 मीटर पर सेकेंड एयर के लिए जो होता है हम लोग उसको लेकर के, या 332 वो भी दे देगा आपको क्वेश्चन में, उसको लेकर करना है। तो इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, और इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला इधर ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है साउंड के लिए। या फिर एक और फॉर्मूला है पी का फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस अगर है, अगर स्टील में या कोई सॉलिड मटेरियल में प्रोपोगेट कर रहा है, तो हम लोग साउंड का वेलोसिटी गामा/रो ले सकते हैं। जनरली हम लोग गैस और फ्लूइड ही लेते हैं। और ऑर्गन पाइप के केस में ऑब्वियसली गैस होगा नहीं तो एयर होगा, उसके लिए 330 ही आपको वैल्यू दिया रहेगा। तो इस दोनों के लिए वेलोसिटी का ये सारा एक्सप्रेशन है, कुछ भी आपको यूज करना है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा इन क्वेश्चन, और इसके लिए आपको T/μ यूज करना है। तो ओवरऑल ये हम लोग का कंपैरिजन था। फिर एक बार देख लीजिए यहाँ पर v का वैल्यू T/μ आ रहा है, यहाँ पर जो v का वैल्यू था, यहाँ पर v का वैल्यू हम लोग को लेना है, या क्वेश्चन में गिवन रहेगा, नहीं तो फॉर्मूला से जो 3 4 फॉर्मूला दिखाई थे उस फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, यहाँ पर भी वही है। तो आपका ये ओवरऑल तीनों का हम कंपैरिजन कर दिए, नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग, देन उसके बाद स्टैंडिंग वेव इन क्लोज ऑर्गन पाइप एंड स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। आई होप ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और कोई दिक्कत नहीं होगा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने में। आगे हम बहुत सारा ऐसा वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि इस टॉपिक का जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट को सेलेक्ट करके उसको थॉरली डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, और उसका कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। तो देखते रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।